शादी के उपलक्ष्य में आज ये परिवार वाले ने मिलकर के, अर्जुन और नैन की माता जी ने, भाई वो सब ने मिलकर के शादी के उपलक्ष्य में गुरुदास जी महाराज का सत्संग कराया है। सोच है कि ये बच्चे अपने जीवन में ऊंची तरक्की पाए। शादी में वैसे तो दूसरी तरह से खुशियाँ मनाते हैं लोग, परंतु जब सत्संग से जुड़ गए तो फिर सत्संग की मर्यादा में चलते हैं लोग, क्योंकि जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन का एक नियम है कि बच्चे कोई खुशी है, जन्मदिन की है या शादी की है या कोई भी है, गुरुपुर्व है, तो उसके उपलक्ष्य में हमें अपने घर के अंदर सतगुरु महाराज की जोत जगानी चाहिए, क्योंकि ये गुरु कर्ता दास रामदास जी के नियम है, सिमरन, सत्संग और सेवा, जो हम आप जी को बता रहे हैं। तो भाई ने एक वाणी में कहा है, सकल भवन के नाई का एक सुंदर से दिखाया को भय दादरा कछ देश विदेश न बोझ। वाणी के बोल हैं कि सदियों पहले 644 साल पहले जब गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा था कि सकल को भय जाए दादरा कछ देश विदेश न बोझ। कुएं के अंदर जैसे मेंढक पड़ा है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, वो कितना डूंगा है कुआं, जहाँ तक इनकी रस्सी के साथ पानी खींचना पड़ता है, उसमें उसकी पूरी जिंदगी जन्म से, जवानी से, बुढ़ापे से और अंत समय तक उसी में ही बीत गई है। कुएं के अंदर भी जाते हैं। तो यही हालात साथ संगत जी हमारी अपनी हो रही है कि हम घर से काम तक और काम से घर तक, घर से काम तक और काम से घर तक, पूरी जिंदगी में यही काम हम करते हैं। इससे बाहर का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर जो हम कभी 6 महीने या 2 महीने के बाद रिश्तेदारों में चले भी गए, तो वहाँ पर भी जा कर के हमारी बहन सब भूखी है, पता नहीं कोई पानी पिला रहा है या नहीं पिला रहा, पता नहीं घास गिर रहा है या नहीं गिर रहा, क्या है, यानी कि अपना भी कान और रिश्तेदारों के भी कान खाएगा गिर देंगे हम, अपनी ही बात वहाँ पर रखेंगे केवल। तो साथ संगत जी हमें बाहर का अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आज हमारी ये दशा क्यों हुई, जबकि लोग 100 एकड़ जमीन में ऐश उड़ा रहे और हमें एक कोहड़े में ऐश उड़ा रहे हैं। बस केवल हम घर से काम तक और काम से घर तक, अपनी सोच नहीं, हमें उन लोगों ने सोच नहीं छोड़ी है कि बाहर के बारे में सोच रहे तुम। अगर जो बाहर सोच लिया तो घर में चूल्हा नहीं जगेगा, घर में चूल्हा नहीं चलेगा। तुम्हें एक देश की कहानी सुनाता हूँ, जो आपके घरों में नक्शे लगे हैं, आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं, और जो भाई YouTube पे देख रहे हैं तो उनसे बेनती है कि आपके घर में नक्शे लगे हैं, संसार का नक्शा। उस संसार के नक्शे में एक देश का नाम है नौरू। क्या नाम है? नौरू। उस नौरू देश के पास एक फास्फेट था, वो एक समुद्र में टापू है, और टापू के ऊपर वो देश बसा हुआ है, छोटा सा देश। उसके चारों तरफ जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर पक्षी बैठते हैं, और पक्षी बैठ करके बींटा करते हैं, उसमें पानी पीते हैं, और वहीं से वो बीट कर देते हैं। और बीट के जरिए से वो एक पहाड़ का रूप ले लिया, क्योंकि पक्षी तो उसके चारों तरफ बैठ रहे हैं, तो वो एक पहाड़ बन गया। और वो लोग सोच रहे कि ये कब उठे और कब हम यहाँ पर अपने खेती का प्रबंध करें।
परंतु वहां पर क्या होता है कि अमेरिका के वैज्ञानिक आजा को उड़ते हुए समुद्री जहाज के जरिए से अमेरिका के वैज्ञानिक नौरू की तरफ आ जाते हैं और नौरू में आकर के उन्हें देखा कि इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये तो गलेला ले रहे हैं, जानवर मार रहे हैं और जानवरों खा रहे हैं, वहीं मारते हैं और वहीं वो खा जाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। ये दशा हमारी भी थी, हमारी भी आज से तकरीबन 50 साल पहले ये हमारे भी यही दशा थी, करी हुई थी, हो ही नहीं थी, हमारी भी करी हुई थी। जब हमारे को कोई रोटी नहीं, अनाज नहीं मिलेगा तो भूखे मरते, तो फिर हम क्या करेंगे, जानवर मारेंगे और खाएंगे। तो यही दशा उन लोगों की थी करी हुई। ये मेरे पास अखबार रखा है, अखबार के माध्यम से खबर 30 साल पहले यहाँ पर आई थी मेरे पास, मैंने संभाल कर रखी थी। तो उस नौरू देश वाले ने वहाँ से आकर के अमेरिका में क्या काम किया कि वैज्ञानिकों ने वो खाद उठाया, वहाँ से मिट्टी उठाई, उठा के देखा कि ये तो एक फास्फेट है भाई, क्योंकि बिंटा से वो एक फास्फेट बन गया और उससे वो कह रहे कि ये तो खाद बनेगा, बारूद बनेगा, केमिकल बनेगा, दवाइयाँ बनेगी, इससे तो बहुत अजनबी चीज़ है। और ये तो मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि तो जो कच्चा मांस खाएगा तो अपने आप ही मंदबुद्धि हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना जहाज मंगाए और नौरू वाले से कहा कि भरो भाई इसको उठाओ और पाओ, इसमें हम तुमको पैसे देंगे। हम उनको पैसे मिलने लगे, पैसे से उनका खाना अच्छा हो गया, पढ़ाई अच्छी होगी, रहना अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, रहन सहन उनका अच्छा होता चलेगा। वो जहाज़ों में भर रहे हैं, वो फास्फेट भरते जा रहे हैं। भरने के बाद अमेरिका के बाद यूरोप में पता लगा कि अभी नौरू के पास फास्फेट है, तो यूरोप ने भी अपने जहाज लगा दिए। उसके बाद न्यूजीलैंड को पता लगा कि नौरू के पास फास्फेट है, तो न्यूजीलैंड ने भी अपने जहाज लगा दिए। अब वो देश 3 तरफ से घेर लिया, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने और यूरोप ने, 3 तरफ से वो देश घेर लिया और घेर करके वो उनके पास से वो वहाँ से जो फास्फेट था वो उठाना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, आगे जब पैसे घर में आने लग गए तो उनको पढ़ाई मिल गई, पढ़ाई से उनको ज्ञान आना शुरू हो गया, बुद्धि आ गया। जब बुद्धि आई तो उनके याद आ गया फास्फेट तो मारा है, ये उठा करके क्यों ले जा रहे हैं, कि बुरवा हमारे पास से रहे और उठा के क्यों ले जा रहे। तो उन्हें एक दूसरे से कहना शुरू किया और कहने के बावजूद सात संगत जी आखिरकार समय तो उसमें लगा है बात में, पता नहीं 20 साल लगे, 30 साल लगे उनको, क्योंकि वो कहते थे इनको रोको। जो नौरू वाले थे वो कह रहे कि इनको रोको, और वो डर के अंदर क्या कह रहे कि अमेरिका के साथ कौन टक्कर लेगा भाई, अमेरिका के साथ कौन टक्कर लेगा, यूरोप के साथ कौन टक्कर लेगा, न्यूजीलैंड के साथ कौन टक्कर लेगा। आखिरकार उन्होंने संघर्ष करके, हिम्मत करके, और वो देश अपना पूरा जगा लिया। जगाने के बाद और जब इकट्ठे हो गए, ग्रुप बन गया, तो चलो भाई अब अमेरिका वाले को कहते हैं कि भाई हम फास्फेट नहीं देंगे आपको। तो वो गए इकट्ठे होकर के, उन्होंने अमेरिका वाले को सबसे पहले कहा भाई फास्फेट हमारा है, हम नहीं देंगे, जहाज आपके आए खड़े हैं, जो आ रहे हैं ये भरो और चले जाओ आप। उसके बाद यूरोप वालों को भी यही बात कह दी, और उसके बाद न्यूजीलैंड को भी उन्होंने वही बात कह दी। तो तीनों देशों के जहाज भरे और वहाँ से चले गए। तो जब वो फिर उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, नौरू वाले से कहा कि देखो भाई हमारे में एकता होया और एकते से हम कामयाब हो गए, हमारी जो फास्फेट था वो रुक गया यहाँ से, और आप डर थे यहाँ, डरो मत। तो इन्होंने क्या काम किया साथ संग जी, जिनके काम टूटे हैं वो लोग गालियाँ दे रहे हैं,
जिनके काम जो क्योंकि जो भर रहे थे यहाँ उसमें अब ये तो नहीं पता कि हमारे मालवा हम अपने माल को अपने आप ही भर रहे हैं। तो उसके बाद वो कुछ समय गाड़ियाँ दी उन्होंने कि सारे छोकरों से ऐसे ऐसे गए और उन्होंने सारे काम को सत्यानाश ठा दिया हमारे तो। उसके बाद क्या हुआ कि भाई चलो हमारे पास से तो ले रोके हैं, पर अब हम पिछला भी लेंगे उनके पास से सब, जो पिछला हिसाब है जितना माल मारा यहाँ से उठा करके लेके वो भी हम लेंगे उनके पास से। तो जो उनसे बेचारे बुझदिल थे, डरपोक थे, तो वो कह रहे ला भाई पहला तो इन्हें देश में अमेरिका वाले भगाए, अरब देश जो उनके ऊपर भी हो गए ने, तो अमेरिका पता नहीं हमारे साथ क्या कर दे, कुछ भी कर सकता है वो। तो उन्होंने ज्ञान से दिमाग से काम लिया, अमेरिका के पास एक लेटर भेजा, उसका जितना माल उठा के ले गए, उसका रेट लगाया कि एक क्विंटल का रेट कितना है उसका फास्फेट का, और एक जहाज में कितने क्विंटल है, कितने जहाज यहाँ से भर के चले गए। तो जा करके जब लेटर गया तो अमेरिका ने भी अपना वो रख दिया, और न्यूजीलैंड ने भी रख दिया, और यूरोप में भी ऐसे रख दिया। वो कुछ समय 6 महीने 4 महीने इंतजार करने के बाद अमेरिका के कोर्ट में अमेरिका पे दबाव पै दिया, क्या आपके देश ने हमारे देश में से इतना माल चोरी करे, चोरी कर गए थे इल्जाम। यूरोप की कोर्ट में यूरोप पे दावा पै दिया कि आपके देश ने इतना माल हमारे देश से चोरी किया, और न्यूजीलैंड की कोर्ट में भी न्यूजीलैंड के ऊपर दावा पै दिया। आखिरकार जज ने फैसला देना पड़ा, और फैसले के अंदर जो है ना उनका पैसा अमेरिका ने नॉर्वे का पैसा वापस करना पड़ेगा। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। तो आपके भी बोल जो अभी अभी वाणी सुनी है कि को भेज है दादरा कुछ देश विदेश न बोझ, आपको भी कोई जानकारी नहीं है कि आपके हक कहाँ है, आपके कागज कहाँ है, आपकी जमीना कहाँ है। ये आपके कागज रखे हैं यहाँ पर, निकाल लिए हैं हमारी संस्था की तरफ से। 21,000 एकड़ जमीन यमुनानगर जिले की है, ठीक है भाई डॉक्टर साहब, जिसके लेटर जारी हो चुके हैं जी, सुरेंद्र जी लेटर इसके जारी हो चुके हैं। और ये कुछ समय के बाद आज आप वेगदास के बोल सुन रहे, परंतु कुछ समय के बाद आपको दर्शन होने भी बहुत दूर हो जाएंगे। ये गुरु करतादास और रामदास महाराज की मेहरबानी है कि बस गुरु के चरण में जुड़ के तो जुड़ जाओ। 30-32 साल हो गए मेरे को जुड़े को। उस समय हमारे गुरु जी ईंटा बनाते थे भट्ठे पे, जब मैंने गुरु ज्ञान लिया था कि गुरु चाहे कैसा भी है, अभी वाणी में कह रहे थे कि गुरु कैसा भी है, चाहे वो गुरु तो गुरु है। आज वो गुरु गड्डिया में घूम रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर प्रभु के सिमरन की वो ताकत है। तो आप भी बेनती है कि नाम से जुड़े रहें, जिसने नाम ले रखा वो नाम जपते रहें, जिसने नहीं नाम लिया है वो नाम से जुड़े, क्योंकि जन्म अनमोल है और प्रभु बख्शनहार है। एक रोग है पैरालाइज, जिसमें हाथ और पैर बैठ जाते हैं। मेरे भी पास ये रोग आया और मैं भी आज सतगुरु महाराज ने बख्श दिया। बख्शनहारा है वो, जब नाम जपेंगे तो बख्श देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20-20, 15-15 साल हो गए हैं, मरीजों को 4 पाई पे पड़े हैं, परंतु उठ नहीं रहे हैं। साथ संग जी साथी तो तभी हैं जब हाथ पैर चल रहे हैं, चाहे अपना बेटा भी क्यों नहीं है। जब हाथ पैर बैठ जाते हैं ना तो कोई किसी का साथी यहाँ नहीं है। तो बस दास की यही बेनती है कि सत्संग चल रहा और चलता रहेगा। आपसे बेनती है कि अभी आप भी कोई वाणी करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं रोकी की शादी में, और रोकी से बेनती है कि रोकी भी अपने मुंह से कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, ठीक है। नहीं तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, जय गुरु करतादास महाराज की।